कभी तुम पागल हो जाओगे अगर ज़ारा की हाथ की गुजिया खा लोगे। इतना परफेक्ट होता है ना कि पूछो मत। तुम ना लिटरली दिवाली के आने का इंतजार करोगी कि कब दिवाली आए और कब मैं ज़ारा के हाथ की गुजिया खा सकूं। अच्छा सुनिए। हम थोड़ी फॉर्मेलिटी की इजाजत चाहते हैं। इजाजत है। हाँ। तो दिवाली है इसीलिए शहबाज अंकल, कशान भाई, जीनत भाभी, आंटी और अलीना, हम आप सबको दिवाली पे इनवाइट करना चाहते हैं। तो सबको आना है। हाँ जरूर आएंगे। हाँ भाईजान बोलिए। अंकल पक्का आइएगा। हाँ जरूर आएंगे। कशान भाई पक्का आइएगा। जरूर पक्का आइएगा। आएंगे बेटा, आएंगे। और कबीर, तुम्हें हमें फुल डे देना है क्योंकि हमें धनतेरस की शॉपिंग करनी है, रात को पार्टी है और फिर दिवाली वाले दिन ढेर सारे पटाखे छोड़ेंगे। वो भी उसका कंपटीशन है क्योंकि हमने इतने सारे पटाखे खरीद के रखे हैं ना, तुम पूछो मत। तुम थक जाओगे जलाते लेकिन पटाखे खत्म ही नहीं होंगे। आज तक तो हमें दिवाली के त्योहार पर किसी ने इतने प्यार से नहीं बुलाया और हम किसी के घर आज तक दिवाली के त्योहार पर गए ही नहीं है। वो फिर ये तो और भी अच्छी बात है। तब तो तुम्हें पक्का आना है। आप सबको पक्का आना है। रीमा, वो क्या है ना कि तुम हालात जानती हो, रुखसार की तबीयत काफी खराब है, तो इसे कोशिश जरूर करेंगे हम। ठीक है, लेकिन पूरा दिन ना सही तो दोनों रात को दिवाली पार्टी पे आना है। पक्का आना। बस आना है, फाइनल हो गया। अरे इमरान, हाँ हमारे चिल्लाओ मत। हाँ बस आने। आंटी, हमें दिवाली की ढेर सारी तैयारी करनी है, तो इसलिए हम निकलते हैं। अरे अल्लाह हाफिज बेटा। आइएगा जरूर। आना अलीना। हाय ज़ारा। बाय कबीर, बाय ज़ीनत भाभी। अब भाभी इस बार आपको याद से खूब सारी गुजिया बनानी है क्योंकि हमें अपने सभी फ्रेंड्स में गुजिया बांटनी है। नहीं, गुजिया कोई नहीं बांटेगा। हाँ, अगर कोई घर पे भेजना चाहता है तो बेशक हम लेंगे, मगर बांटेगा कोई नहीं। हेलो, रुखसार, कैसी हो मेरी बन्नो? जानती हो रुखसार, आज तुम जिस हालत में हो, तुम्हें लेके घर में सब परेशान है, हम भी परेशान हैं। मगर वो रीमा, उसे तो दिवाली का जश्न मनाने की पड़ी है। चलो वो तो पराई है, मगर ज़ारा तो अपनी है ना। और ज़ारा ने उसे एक बार भी मना नहीं किया कि वो उसके दिवाली के जश्न में शामिल नहीं हो पाएगी। 4 दिन भी नहीं हुए तुम्हें ऐसे बीमार पड़े हुए, और सब अपनी अपनी जिंदगी में मशगूल हो गए। किसी को नहीं पड़ी है हमारी, कोई हमारे बारे में नहीं सोच रहा। हमें तो बस एक ही बात का डर सताया जाता है, इस सही वक्त पे अगर तुम ठीक ना हुई तुम्हारा क्या होगा? इमरान, हमने तुम्हें मना किया था ना कि तुम रीमा से नहीं मिलोगे, उससे बात नहीं करोगे। तुम क्यों मिले उससे? नहीं ज़ारा, ऐसा कुछ नहीं है। वो हमें रीमा से कुछ लेना था इसलिए बस। अच्छा, ये बहानेबाजी ना किसी और को बताना। हम सब समझते हैं तुम्हारा मन नहीं लगता अब उसके बिना। वैसे बच्चे का हौसला मत तोड़ो यार। कहीं इस बच्चे ने रीमा को सब बता तो नहीं दिया? अरे नहीं, देखो हमने जो सोचा है वही होगा और अच्छे से होगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। तुम बचपन से दिवाली मना रही हो? तुम्हें पता है, दिवाली से ना हमारी बहुत सारी यादें जुड़ी हैं, बहुत सारी। हाँ, हम 11 साल के थे जब रीमा के मम्मी पापा पहली बार हमारे घर आए थे। हमारे अब्बा से ये कहने कि रीमा के कुछ क्लासमेट्स और उसकी बेस्ट फ्रेंड यानी कि हम ज़ारा को उसके घर भेज दे। उनके जाने के बाद ना अम्मा तुरंत खफा हो गई। कहने लगे अब्बा से, नहीं हमारी बेटी कहीं नहीं जाएगी, घर पे ही रहेगी। लेकिन अब्बा ने उन्हें समझाया
उन्हें बिठाया और कहा कि त्योहार के तो मायने ही होते हैं खुशियाँ, और खुशियों का ना कोई मजहब होता है और ना ही कोई मुल्क। खुशियाँ तो खुशियाँ होती हैं। अम्मा को मनाने के बाद अब्बा ने हमारा हाथ पकड़ा और हमें खुद रीमा के घर लेकर गए। कबीर, तुम्हें पता है जब हमने पहली बार फुलझड़ी जलाई थी ना, हाय हाय क्या मजा आया था। वो एहसास हम जिंदगी भर नहीं भूल सकते। बस वो दिन था और आज का दिन है। हर साल हम दिवाली मना रहे हैं। लेकिन इस साल की दिवाली में ना एक बदलाव है। हर साल हम अम्मा अब्बा से इजाजत लेते थे, इस साल हम दिवाली मनाने के लिए अपने शौहर से इजाजत लेंगे। तो कबीर साहब, क्या हम रीमा के घर जाकर दिवाली मना सकते हैं? हम तुम्हारे शौहर जरूर है, मगर हकीकत में तुम्हारे फैसलों की, तुम्हारे सोच की हम बहुत इज्जत करते ज़ारा। और वैसे भी जहां तक हम जानते हैं, रीमा तुम्हारे साथ हर वक्त में, हर दफा खड़ी, तुम्हारी हर खुशी में, तुम्हारी हर गम में हमने देखा ही। तो अब उसकी खुशियों में तुम्हें शामिल होने से हम कैसे रोक सकते तुम्हें? कैसी बातें करें? तुम्हें पता है कबीर, तुम ना इस दुनिया के बेस्ट से भी ज्यादा बेस्ट है शौहर। थैंक यू सो मच। ठीक है चलो। कबीर, तुमने सचमुच कहीं फुलझड़ियां नहीं जलाई, पटाखे नहीं फोड़े? नहीं। क्यों? अब क्या कहें ज़ारा, ये एक दर्द भरी कहानी है, सुनोगी? हमारे पास तुम जैसा दोस्त नहीं था। एक बुद्धू, एक पागल रीमा की बात कर रहे हम। रीमा जैसा कोई दोस्त नहीं था हमारे पास। और अबू के कुछ दोस्त थे जो दिवाली मनाते थे, मगर पता नहीं क्यों, शायद सिर्फ बिजनेस का रिश्ता था, इसलिए इस घर ने ना कभी दिवाली देखी है ना हमने दिवाली मनाई। उसके बाद तो हम आलम की पढ़ाई के लिए निकले थे। वहां दिवाली तो बहुत दूर की बात, हमें छुट्टी तक नहीं मिलती थी। कोई बात नहीं, इस साल तुम्हारे पास हम हैं, रीमा है, सारे सालों की कसर ना इस बार पूरी करेंगे, ठीक है? एक मिनट। हाँ इमरान। नहीं, हम नहीं, एयरपोर्ट तुम जाओगे इमरान। अच्छा सुनो, वक्त से पहले पहुंच जाना। हाँ ठीक है। तुम हमारे दोस्त इमरान को कहाँ भेज रही हो? हमने तुम्हें बताया ही नहीं। तुम रीमा को तो नहीं बताओगे? नहीं। हमने इस बार दिवाली के तोहफे में रीमा के मम्मी पापा को यूएसए से बुलाया है, रीमा को सरप्राइज देने के लिए। और इस नेक काम में तुमने अपने नेक शौहर को क्यों नहीं शामिल किया? अरे ऐसे कैसे शामिल नहीं किया? तुम्हारे पास सबसे जरूरी काम है, तुम्हें रीमा को शाम तक बिजी रखना है। हम बताते हैं क्या। इमरान अभी रीमा के मम्मी पापा को लेकर आएगा और हमारे घर ले जाएगा। अम्मा ने सारा इंतजाम कर रखा है, वो वहां रहेंगे और उसके बाद शाम को रीमा की पार्टी में हम उनको लेकर जाएंगे और रीमा का सरप्राइज देंगे। क्यों इतनी अच्छी हो तुम? तुम्हारे लिए। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। हमें बहुत सारे काम है, वक्त की बहुत मारामारी है, हम जल्दी से जा रहे हैं। तुम रीमा को फोन कर लेना, ठीक है? उसको बिजी रखना। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। आइए अंकल।
आइए, मैं सामान लेके आता हूँ। अरे कहाँ भाई? हाजिर साहब, हाजिर हो। मनोज सिंह यार, तुम रॉकेट सिंह, मेरे बहुत बहुत दिवाली मुबारक हो। और कैसे हो रॉकेट सिंह? भाई साहब, दोस्तों की दुआ है। रॉकेट कहकर उड़ा मत देना। अरे हम साथ में जाएंगे। आंटी अंकल हैप्पी दिवाली। ज़ारा, बेटी इससे बढ़िया दिवाली की गिफ्ट तो और कोई हो ही नहीं सकती, जो तुमने आज हमें यहाँ अमेरिका से बुला कर दी है। सच में तुमने बेटी होने का हक आज पूरा किया है। हमारी दुआ है बेटा कि तुम अपने हस्बैंड के साथ हमेशा खुश रहो। शुक्रिया। आमीन। आंटी थोड़ी सी दुआ हमें भी, हमने भी थोड़ी मदद की। अरे भाई दामाद साहब दिखाई नहीं दे रहे, उन्हें कहाँ छुपा के रखा है? अंकल वो रीमा के साथ अपना पार्ट निभा रहे हैं। कहीं रीमा को आप लोगों के आने के बारे में पता ना चल जाए ना, तो उसे बिजी किया हुआ है। शाम को आप लोग उनसे मिल लेंगे। बिल्कुल, चलिए ना अंदर चलते हैं। आइए बैठ आओ। काजी साहब सामान कहाँ रखे? चलिए चलिए। हाँ अंदर ले आओ बेटा। ठीक। आइए। आओ। चलो आज की शॉपिंग तो हो गई, काफी हो गई। नहीं रीमा, 1 घंटे और शॉपिंग करनी पड़ेगी। 1 घंटे और? हाँ। अरे नहीं, बहुत सारी तैयारी करनी है। 1 सेकंड, हमें तो लगा था कि लड़कियों को शॉपिंग करना पसंद है। तुम दुनिया की पहली लड़की हो जो शॉपिंग नहीं करना चाहती। हाँ ऐसा है, हमें शॉपिंग करना पसंद है, इनफैक्ट बहुत ज्यादा पसंद है। लेकिन आज ना लोग घर जाना है क्योंकि बहुत सारी तैयारी करनी है दिवाली की। घर पे हम अकेले हैं। और कुछ नहीं। हाँ। वो जिम्मेदारी हमने ज़ारा और इमरान पर सौंप की है। तुम दिल चाहे जो शॉपिंग करना है, जो उठाना है, तुम ले सकती हो। सच में सारी तैयारी हो जाएगी? बिल्कुल। तो फिर ठीक है, तो हम 2 घंटे और लगाएंगे। सच पूछिए तो आज ज़ारा पे हमें बहुत गुस्सा आ रहा है। वो जानती थी कि अलीना की कोचिंग क्लासेस है, इसलिए वो यहाँ नहीं आ सकती। अम्मी रात भर से अपनी पीठ की दर्द की शिकायत कर रही है, इसलिए हम उन्हें कुछ नहीं कह सकते। आप जानते हैं ना, अमान के एग्जाम्स आने वाले, हमें उसकी पढ़ाई की तैयारी करवानी थी, फिर भी हम आए ना। अगर ज़ारा दिवाली के जश्न की तैयारी। सीनत, वैसे भी ज़ारा कबीर ने क्या कुछ नहीं किया हमारी रुखसार के लिए। तो 1-2 दिन के लिए अगर वो रीमा के साथ बिजी हो गई है, थोड़ा फंस गई है, तो ठीक है ना। हम है ना, हम संभाल लेंगे। बात संभालने की नहीं है काशान, ये हमारी बहन रुखसार है। इसके पास हम बैठ के महीनों इसकी खिदमत कर सकते हैं, हमें कोई एतराज नहीं होगा। मगर बात यहाँ आती है होशियारी की, और ज़ारा ने वही किया। सारा को मौका मिल गया कबीर को रुखसार से दूर करने का, और ये बात गलत है। ऐसा नहीं है जीनत, देखो तुम थकी हुई हो इसलिए चिड़चिड़ापन है, और इसी वजह से तुम ज़ारा के लिए सब कुछ कह रही हो, इसलिए शांत हो जाओ। आप हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए, आप हमें गलत ले रहे हैं। हम ज़ारा और कबीर के खिलाफ नहीं हैं, मगर अपनी इस बहन को इस हालत में भी तो नहीं देख सकते ना। हाँ हम थक गए हैं, हार चुके हैं, चिढ़ चुके हैं, क्योंकि कोई भी बहन अपनी बहन को ऐसे तो देखना पसंद नहीं करेगी ना। हम तो बस इतना जानते हैं कि कबीर जितना रुखसार के आसपास रहेगा, उसके पास, उसके साथ रहेगा, हमारी बहन उतनी जल्दी ठीक होकर घर वापस आएगी। सब कुछ ठीक होगा जीनत, अल्लाह पे भरोसा रखो। कबीर कमरे में भी नहीं है, तो फिर ये क्या? कबीर तुम अभी तक तैयार नहीं हुए? हमें रीमा के घर जाना है, उसकी मम्मी पापा को भी लेना है। 1 सेकेंड। हाँ हाँ, तो तुम जाओ ना। हम जाए मतलब? और तुम? हमारे जाने की बात कब हुई थी?
हमने तुमसे इजाजत ली थी ना कबीर कि हम रीमा के घर जाएंगे दिवाली मनाने, तो हमने तुम्हें जाने की इजाजत दी, मगर हमारे जाने की बात कब की? तुम क्यों नहीं जाओगे? क्योंकि हमने आज तक दिवाली कभी नहीं मनाई। हाँ इमरान। ज़ारा कहाँ हो तुम लोग? अरे अंकल आंटी वेट कर रहे हैं। इमरान एक काम करो, तुम अंकल आंटी को लेकर रीमा के घर जाओ, हम सीधा रीमा के घर आएंगे। ज़ारा कबीर देखो प्लीज मजाक मत करो, हमने इतना बड़ा सरप्राइज प्लान किया है, रीमा के मम्मी पापा भी तुमसे मिलना चाहते हैं, उन्हें बुरा लगेगा, रीमा को बुरा लगेगा। देखो प्लीज चलो ना। हमने वहाँ क्या कहा था तुमसे कि हम हमारा कोई भी फैसला तुम पर नहीं थोपेंगे, तो तुम्हारा फैसला हम पर क्यों थोप रही हो? तुम रीमा से क्या कहेंगे? कुछ भी। रुखसार की तबीयत खराब हो गई और नहीं कहने वाले हैं कबीर। तो फिर तुम नहीं जाओगे तो फिर हम भी नहीं जाएंगे। मम्मी थैंक यू सो मच। पापा ये बेस्ट सरप्राइज है आज तक का, सच में मतलब मजा ही आ गया। नहीं रीमा, ये सरप्राइज हमने नहीं दी, तो फिर ये सारी प्लानिंग तो ज़ारा की थी। ज़ारा ने इनफैक्ट 2 महीने पहले ही उसने कॉल किया था शिकागो में और हमसे कह रही थी कि ये दिवाली आप लोग रीमा के साथ ही मनाओगे। अरे इमरान बेटे यहाँ आओ। आपको पता है इस साजिश में ये भी शामिल था। अपनी शादी से बढ़कर मेहनत कर रहा है ये। अच्छा हाँ वो तो दिख ही रहा है, लेकिन पता है मम्मी, इमरान और ज़ारा को छोड़ के एक इंसान है जो इस प्यार भरी साजिश में शामिल था। पूछिए कौन? कबीर अहमद। मतलब हमें शक ना हो इसलिए घंटों भर हमें शॉपिंग कराता। बहुत खुशनसीब हो बेटा जो इतने चाहने वालों के बीच हो। वैसे ज़ारा है कहाँ? उसे कॉल करो ना, कहो कि जल्दी से दामाद जी को लेकर आए। हाँ हम करते हैं। तेरे बिना जीना क्या, तेरे बिना जीना क्यों, तुझे कैसे बताऊं यारा, तेरे बिन मुझ पे क्या गुजरे, वो जिंदगी है ही नहीं जो तुझसे जुदा गुजरे। ढल जाऊं मैं तुझ में, घुल जाऊं मैं तुझ में, मिल जाऊं मैं तुझ में यारा। तुम जानती हो ना कि हम नहीं जा सकते, वो हमारी मजबूरी है, लेकिन तुम तो जा सकती हो ना ज़ारा। सुनो, अगर तुम नहीं जाओगी ना तो तुम्हारी दोस्त रीमा उसका दिल टूट जाएगा। तुम ये चाहती हो? उसे क्या कहते हैं, रीमा की छोटी दिवाली खराब हो जाएगी अगर तुम नहीं जाओगी। कबीर हम खुशियां मनाएंगे तो साथ में मनाएंगे, और तुम्हारी कसम खा रहे हैं हमें चाहे कोई भी बुला ले, हम तुम्हारे बिना नहीं जाएंगे।